ऋषभदेव महाराज की कथा आती है। उनके 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र हैं भरत। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को नित्य ज्ञान उपदेश करते हैं। इन्हीं के ही 9 पुत्र नवयोगेश्वर हैं। ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्सजम् सुत्यै यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। नायम देहो देह भाजाम रलोक। कितनी अच्छी बात यहां ऋषभदेव जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमें ये शरीर क्यों मिला है, क्या करने के लिए मिला है? नायम देहो देह भाजाम रलोके कष्टान कामान अर्हते विटभुजाम। ये कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए शरीर नहीं मिला हमको। लेकिन आज संसार में एक व्यक्ति का नाम आप मुझे आकर के बता दीजिए जो कर्म करता हो और उसको कष्ट ना मिलता हो। सब कष्ट युक्त होकर के कर्म करते हैं, बिना कष्ट के कोई कर्म नहीं कर रहा है। लेकिन वास्तव में देह हमको इसके लिए मिला ही नहीं है कि हम कष्ट पाकर के कर्म करें। किसके लिए शरीर मिला है? तब कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्सत्वम् सुत्यै यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में भगवत प्राप्ति कैसे होती है? तपस्या। जितने वर्षों की तपस्या उतनी जल्दी भगवान मिल जाते हैं। त्रेता में भगवत प्राप्ति का साधन है यज्ञ। जितना ज्यादा यज्ञ करोगे, जितना बड़ा यज्ञ करोगे, जितना वृहद यज्ञ करोगे, उतनी जल्दी भगवान मिलेंगे। द्वापर में भगवत प्राप्ति का साधन है ठाकुर जी की सेवा, मूर्ति पूजा। ठाकुर जी की सुंदर श्रृंगार करना, आरती करना, नैवेद्य लगाना, 56 भोग धराना, सुंदर वस्त्र पहनाना, ये सब कुछ द्वापर में भगवत प्राप्ति का कारक बनते हैं। और कलयुग में भगवत प्राप्ति का कारण है केवल नाम कीर्तन करना, भगवान का कीर्तन मात्र करना, बस और कुछ नहीं। तो ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। ऋषभदेव जी कह रहे हैं हमको शरीर मिला है दिव्य तप करने के लिए। यानी कि ये बात यदि सतयुग में सुनी जाएगी तो यहां पर तप कहा जा रहा है, त्रेता में सुनी जाएगी तो यज्ञ कहा जा रहा है, द्वापर में सुनी जाएगी तो मूर्ति सेवा कही जा रही है। लेकिन कलयुग में यदि इस बात को सुन रहे हैं तो ऋषभदेव जी कह रहे हैं भगवत प्राप्ति हमें शरीर कष्ट पा के कर्म करने के लिए नहीं मिला, भगवान का कीर्तन करने के लिए मिला है। कष्ट पाते हुए कर्म मत करो, कीर्तन करते हुए कर्म करो, भगवान का भजन करते हुए कर्म करो, उसके लिए हमें शरीर मिला है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। तुमको क्या प्राप्त होगा? बोले कि कीर्तन करते हुए कर्म करोगे तो ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम, ब्रह्म के समान, ब्रह्म सुख के समान सुख मिलेगा। गोवर्धन में भगवान के एक सखा हुए, अष्ट सखा कलयुग में। उनका नाम था श्री कुंभन दास। श्री कुंभन दास जी महाराज वो जब गाते थे ना तो उनके भाव को सुनकर के जो सुनता था वो सुनता रह जाता था। एक बार फतेहपुर सीकरी के राजा गोवर्धन में विचरण कर रहे थे और श्री कुंभन दास जी भैरवी गा रहे थे। भैरवी इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। भैरवी गा रहे थे।
तो भैरवी जब गा रहे थे तो पीछे से राजा जा रहे थे फतेहपुर सीकरी के, तो उनके स्वर सुनकर के राजा ने 3 बार कहा वाह वाह वाह। जो 3 बार वाह श्री कुम्मन दास जी ने सुना, पीछे मुड़ करके देखा ये वाह वाह कौन कर रहा है। तब सैनिकों ने आकर के बताया, बोले फतेहपुर सीकरी के राजा आपके सुंदर स्वर को सुनकर के वाह वाह कर रहे हैं, आप और गाइए और सुनाइए। तो कुंड पर बैठे थे, कुंड पर बैठकर कुंड की एक बुर्ज में बैठ करके आलाप कर रहे थे। तो सामने जो राग रागनियों की किताब रखी थी उसमें भैरवी राग के सब भाव लिखे थे। उन्होंने वो पन्ना निकाल करके फाड़ा, उसके 10 टुकड़े कर दिए और टुकड़े करके नदी उसको कुंड में फेंक दिया। बोले आज के बाद जीवन में कभी भैरवी राग नहीं गाऊंगा। क्यों नहीं गाऊंगा? बोले जिस राग अपने सैनिकों को बार बार भेजें, जाकर के उनको लेकर के आओ, हमारे राज्य दरबार में ला करके उनसे गवाओ। मैं एक बार भैरवी सुनना चाहता हूं, नहीं तो मेरे कान पक जाएंगे, मैं उनको सुने बिना रह नहीं सकता, मेरे कान उतावले हो रहे हैं उनको सुनने के लिए। कुम्मन दास जी महाराज ज्यादा धनवान परिवार से नहीं थे। एक बार सीकर नरेश के सैनिक पहुंचे और जाकर के कुम्मन दास जी से कहने लगे, कुम्मन दास जी चलिए, हमारे राजा ने आपको पुकारा है, आपको बहुत सारी सोने की मोहर देंगे, आपको बहुत सारी दक्षिणा देंगे। कुम्मन दास जी बोले सोने की मोहर दक्षिणा बहुत कम है, कुछ बड़ा बताओ क्या दोगे, ये बहुत कम है दक्षिणा, ज्यादा बताओ। तभी उनकी भतीजी कुम्मन दास जी से कहने लगी, बोले कि बाबा जल्दी से अपना तिलक लगा लो। बोले क्यों? बोले गैया को बछड़ा आपकी आरसी पी जाएगो। आरसी पी जाएगो? आरसी मतलब शीशा। आरसी, गैया को बछड़ा आपकी आरसी पी जाएगा। तो फतेहपुर सीकरी के राजा के सैनिक बोले आरसी कोई पीने की चीज है? गैया के बछड़ा आरसी पी जाएगा मतलब? तो कुम्मन दास जी की दीनता बताई। बोले इतने दीन थे, इतने ज्यादा धनवान नहीं थे, इतने दीन थे कि उनके यहां पर एक प्याला था, उसमें जल भरते थे और श्री कुम्मन दास जी महाराज उसमें मुख देख करके तिलक लगाते थे। तो इनकी भतीजी आके बोली जल्दी तिलक लगा दो, नहीं तो बछड़ा आरसी पी जाएगा। तो आरसी प्याले में थी, इतने दीन थे। सैनिक हंसने लगे, बोले बताओ सोने की मोहर को कम दक्षिणा बता रहे हैं, घर में आरसी नहीं है, आरसी के नाम पर ये पानी भर रखा है पोखर में। कुम्मन दास जी के पीछे पड़ गए, बोले राजा ने बुलाया, अगर हम आपको बिना लिए गए तो हमारा सर धर से अलग कर देगा राजा। सीकरी सो काम भगत को कहा, सीकरी सो काम आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। अरे राजा, आज हमारे जीवन का सबसे काला दिन है। काला दिन क्यों? बोले आवत जात पन्हैया टूटी। गोवर्धन से या फतेहपुर सीकरी, आगरा से भी आगे, यहां तक पैदल चल के आने में हमारी पैर की पनैया यानी कि पादुका टूट गई और नंगे पांव चलने में पैर में छाले पड़ गए। तो निरंतर जो मन गिरिराज धरण की स्मृति में लगा रहता था, आज पैर में छाले पड़ने की वजह से बार बार गिरिराज जी का स्मरण पैर के छाले में जा रहा था। आज हमारे जीवन का सबसे काला दिन है। आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहा सीकरी सो काम।
राजा ने दूसरी पनैया दे दी, बोले ये लो दूसरी पहन लो, ये मत बोलना आगे से। बोले फिर भी काला दिन है आज। बोले क्यों? बोले जाको मुख देखत दुख लागत, जिसका मुख देख करके बहुत बुरा लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं उनको देखने की इच्छा नहीं होती। कुम्मन दास जी कह रहे हैं जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन परी प्रणाम। आज उसके सामने प्रणाम करनी पड़ रही है हमको। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, और न दूजो काम, भगत को कहा से तेरी सौभाग्य। अब अपनी इमेज बचाने के लिए राजा बोला, अब इन्होंने तो पूरी निंदा कर दी पद में। राजा बोला अरे आप मांग लीजिए, क्या चाहिए आपको दक्षिणा में? आप कहेंगे तो अपना आधा राज्य आपके नाम कर दूंगा। कुम्मन दास जी बोले जो मांगूंगा सो दोगे? बोले निश्चित दूंगा, आप मांगने में देरी नहीं करेंगे, आप मांगने में देरी करेंगे मैं देने में देरी नहीं करूंगा। कुम्मन दास जी ने अपने पटका ऐसे फैला दिया, बोले मुझे वरदान दे दो। बोले क्या दे दूं? बोले आज के बाद अपनी मनुष्य शकल हमको मत दिखाना, बस ये वरदान दे दो। आज के बाद अपना ये चेहरा हमको कभी मत दिखाना, कभी गोवर्धन मत आ जाना, और ना मुझको कभी अपने पास बुला लेना, बस ये दे दो मेरे को दक्षिणा। हमारा शरीर कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए नहीं बना, हमारा शरीर तो भगवान का भजन करते हुए कर्म करने के लिए बना है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यै द्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कितने लोग अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं कष्ट पाते पाते और कर्म भी करते जा रहे हैं केवल चंद रुपयों के लिए। अरे ठाकुर जी का दर्शन करो, ठाकुर जी की कथा गाओ, ठाकुर जी के लिए कर्म करो, ठाकुर जी के लिए सब कुछ हो। हमारी प्रसन्नता ठाकुर जी के लीला में हो, ठाकुर जी के भजन में हो, उसके लिए शरीर मिला है। श्री ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश किया। आगे भरत रहुगण संवाद श्रीमद् भागवत में विस्तार रूप से कहा गया है, उनको हम प्रणाम करते हैं। और फिर पंचम स्कंद में भूगोल खगोल आदि का सबका वर्णन, मनवंतरों का वर्णन करते हुए नरकों का वर्णन किया। नरक कौन जाता है? अत्यंत कोप कटुका च वाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम्, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकं गतानाम्। अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा जो करता है वो नरक जाएगा। कटुकाच वाणी, बहुत कड़वा जो बोलता है वो नरक जाएगा। दरिद्रताम च, दरिद्र जो है, संतोषी नहीं है, ऐसा व्यक्ति नरक जाएगा। स्वजनेषु वैरम, अपने ही परिवारी जनों से जो बैर करता है ऐसा व्यक्ति नरक जाएगा। नीच प्रसंग, मदिरा पान करने वाले, भक्ष खाने वाले लोगों का जो संग करता है वो तो जा ही नहीं वाले हैं, वो तो जाएंगे ही नरक में, लेकिन उनके संग बैठने वाला भी नरक में जाएगा। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, कुल से जो विहीन बालक हैं ऐसे बालकों की जो सेवा। कुल से विहीन बालक का मतलब क्या है? अपनी मां को जिसने त्याग दिया, अपने पिता को जिसने त्याग दिया, अपने परिवार को जिसने त्याग दिया, ऐसे बालकों की जो सेवा करते हैं, कुलहीन सेवा। इस प्रकार से ये 6 चिन्ह जिनमें दिख जाएं, समझना वो नरक जाने वाले हैं। इस प्रकार नरकों का वर्णन किया। अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। अजामिल एक ब्राह्मण था, लेकिन कुसंग का दर्शन करके उसके हृदय में भी कुसंगता आ गई, एक डाकू बन गया।
संत घर पर पधारे, संतों ने कहा अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। पत्नी की बात मान करके, संतों की बात मान के अपने 10वें पुत्र, छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। मृत्यु जब होने लगी तो यमदूत ले जाने के लिए आए। कल मैंने एक पद सुनाया था ना, कौन सा पद था? भजन बिन नर मर गट के भूत। भूत कौन बनते हैं? जो भजन नहीं करते। सरस माधुरी अंत काल में मारेंगे यमदूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। बंधुओं देखो, ये जो पद गाए जाते हैं ना कथा में, इनको आप शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से कम मत समझना। श्री तुलसीदास जी महाराज ने संस्कृत के सब भावों को देहाती भाषा में परिणत कर दिया। वही रामचरितमानस है, उसको सहज भाव में प्रस्तुत कर दिया। ठीक उसी प्रकार वेद, पुराण, उपनिषदों के विशेष विशेष भावों को इन अष्ट सखाओं ने, मीराबाई ने, सूरदास जी ने, आदि आदि इन सखाओं ने पदों में परिणत कर दिया, ताकि हम लोगों को सहजता हो समझने में। हम गा बजा करके उन बातों को, गहरी से गहरी बातों को समझ सकें, इसलिए पदों का निर्माण किया गया। तो इसलिए इन पदों को याद किया कीजिए, इनको ध्यान में रखा कीजिए। हमारे पूज्य नाना जी को 18,000 श्लोक, भागवत के जितने 18,000 श्लोक हैं, प्रत्येक श्लोक का पद याद था उनको। ऐसा अद्भुत उनका, मेरी जो पद के प्रति रुचि बनी वो उन्हीं की देन है। और दूसरी फिर पद के प्रति रुचि बन गई है हमारे ऊपर बैठे काले कलूटे गिरधर लाल। इनको बिना पद के ना ये भोग लगाते, बिना पद के ना सोते, बिना पद के ना उठते, इनकी सारी सेवा ही पद से होती है, तो फिर पद और याद हो गए। तो इसलिए इन पदों को यदि कथा में आप सुनते हैं तो इनको याद किया कीजिए, इनके भावों को गंभीरता से सुना कीजिए। और एक और बात कहूं, मंदिर में जाके यहां से कथा सुन के दर्शन करने जाइए, जहां भी आप जाओ, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा दामोदर जी, जहां भी जाओ, या फिर यमुना किनारे जाओ, उन पदों का गान करना शुरू करो। महाराज जब सूरदास जी महाराज पद गाते थे ना, तो ठाकुर जी अपना मंदिर से दौड़ करके आते थे सुनने के लिए। श्रीनाथ जी, आज श्रीनाथ जी का पाटोत्सव है, तो इसलिए श्रीनाथ जी का रूप समझो, कौन है श्रीनाथ जी? श्री यानी राधा, श्री यानी लक्ष्मी, श्री दोनों के भाव में, श्री यानी सरस्वती। जो दैवी शक्तियां हैं उनको श्री कहा जाता है। जो प्रेम शक्ति की अधिष्ठात्री हैं वो श्री राधा रानी, तो इसलिए उनका नाम श्री। हमारे आप बरसाने में जाओगे तो राधा रानी नहीं बोलते, सब बोले श्री जी, श्री जी। राधा रानी जी नहीं बोले, श्री जी। श्री यानी राधा, तो श्रीनाथ, श्री यानी राधा और नाथ यानी स्वामी। तो श्रीनाथ, एक बार कोई आए मेरे पास दर्शन करने के लिए, तो वो श्रीनाथ जी को हमारे देख करके बोले कि आपके यहां युगल उपासना नहीं है? मैंने कि युगल उपासना मतलब? बोले कि अकेले ठाकुर जी खड़े हैं, किशोरी जी कहाँ है? मैंने कि भले आदमी, अब तुमको कैसे बताऊं, कथा में आना तो बताऊंगा। ये जो ठाकुर जी का जो गिरधर स्वरूप है ना, ये अकेले ठाकुर जी नहीं है। रास बिहार जब श्यामा श्याम करते हैं तो ठाकुर जी की जो नृत्य की मुद्रा होती है, ठाकुर जी नृत्य करते हैं, दोनों भुजाओं को अपने कटी भाग पर रख करके, तब ठाकुर जी नृत्य में आते हैं। और किशोरी जी जब नृत्य में आती हैं, रास में पधारती हैं, तो भाव आवेश मुद्रा में आती हैं, दोनों भुजाओं को ऊपर करके पधारती हैं। किशोरी जी के आप अधिकतर कहीं चित्र भी देखोगे तो सदा उनका ऐसा ही चित्र प्राप्त होता है, एक भुजा उठी हुई दिखती है। तो किशोरी जी की नृत्य की जो मुद्रा है वो उर्ध बाहु, और श्याम सुंदर की जो नृत्य की मुद्रा है वो है कटिभाग पर दोनों भुजाएं। ठाकुर जी ऐसे नृत्य करते हैं, किशोरी जी ऐसे नृत्य करती हैं। तो जब दोनों रास में प्रवेश करने लगे,
रास करते 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 ऐसा सौंदर्य प्रकट हुआ किशोरी जी का, ऐसा सौंदर्य प्रकट हुआ श्याम सुंदर का कि उन दोनों के उस स्वरूप को देख करके समस्त गोपियां, समस्त सहचरियां, समस्त सखा मंडल सब नतमस्तक होकर के बैठ गए। अकेले श्यामा श्याम नृत्य करने लगे और नृत्य करते 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 एक दूसरे के समीप आने लगे। एक दूसरे के जब अत्यंत समीप आए तो हमारी तरह जड़ शरीर नहीं है ठाकुर जी का, ठाकुर जी तो चैतन्य है, चिन्मय है। जैसे ही किशोरी जी और श्याम सुंदर दोनों एक दूसरे के समीप आए तो ठाकुर जी का जो वाम अंग है, तो इस प्रकार का वाम अंग वो श्री किशोरी हितरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि ब्रज में कहीं भी दर्शन करने जाओ, त्रिभंग लली ठाकुर जी का जब दर्शन करो तो ऐसा मत मानना कि केवल श्याम सुंदर हैं। किसी भी ठाकुर का दर्शन करो, प्रत्येक ठाकुर में वाम अंग किशोरी जी हैं, दाहिना अंग श्याम सुंदर है। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। भगवान यदि एक आंख देते हमको तो उससे भी तो दिख सकता था, दो आंख ही क्यों दी है ठाकुर जी ने? कभी सोचा? एक आंख से भी तो दिखाई देता, कौवे की एक ही आंख होती है फिर भी उड़ता है, वो उसको दिखता है। ये हमको दो आंख क्यों दी ठाकुर जी ने? बोले एक आंख में श्याम सुंदर विराजे, दूसरी आंख में श्री किशोरी जी विराजे, इसलिए ठाकुर जी ने दो नेत्र दिए। अरे दो लोग प्रवेश करेंगे तो दो द्वार होने चाहिए ना। इसलिए राधा वल्लभ जी का दर्शन करो, आज से ही आपके दर्शन की विधा बदल जानी चाहिए। राधा रमण जी का दर्शन करो, बिहारी जी का दर्शन करो, ये चूड़ामणि के रूप में किशोरी जी बैठी हैं, ऐसा मत सोचना। ये ठाकुर जी का जो वाम स्वरूप है ये किशोरी जी है, ये किशोरी जी का ही अंग है। नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी। बसो नैनन में यह जोड़ी, हित हरिवंश करीन्यो छावर, हित हरिवंश करीन्यो छावर, चिरजियो यह जोरी। बसो मोरे नैनन में यह जोरी। तो ये पद जो है ना बंधुओं, इनको याद किया करो, इनमें बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। अंतकाल में अजामिल ने नारायण नाम उच्चारण किया तो यमदूत छोड़ करके चले गए और विष्णुदूत उसको लेकर के ब्रह्मलोक विष्णु लोक चले गए। तब यमदूतों ने जाकर के यमराज जी से पूछा कि भैया किसको पकड़ के नरक लाना है, किसको नहीं लाना, हमको अभी बता दीजिए, हम लिख लेते हैं। तब यमराज जी ने बताया, जे हुआ
भक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यत्सिरैकदापि तानान्यद्वस्यमसतो कृतविष्णु कृत्या। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, जिसकी जीव भगवान का गुणानुवाद नहीं गाती हो। चेतश्च न स्मरति तच्चरणार विंदम, जिसका चित्त भगवान के चरणों का स्मरण ना करता हो। कृष्णाय नो नमति यत् सिर एक दापी, जिसका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में ना झुकता हो, उसको पकड़ करके नरक ले आना। तो ये तीन काम, जीव से भगवान का नाम गावे, चित्त से भगवान का स्मरण करे और सिर को भगवान के चरणों में झुकावे, वो नरक जाने से बचते हैं। इस प्रकार ये नरक से कैसे बचा जाए ये भाव बताया। आगे श्रीमद् भागवत में नारायण कवच का उद्गम हुआ। विश्वरूप ने नारायण कवच का निर्माण करके समस्त देवताओं की रक्षा के लिए प्रदान किया, लेकिन विश्वदेव की हत्या, विश्वरूप की हत्या इंद्र ने की। तो विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने एक दैत्य बालक प्रकट किया यज्ञ से, जिसका नाम पड़ा वृत्रासुर। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्म भूयः मनस्मरे तासुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे। अजात पक्ष इव मातरं खगास्तन्यं यथा वत्सतराच्युतात् प्रियं प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्ष दृदीक्षते त्वाम्। अद्भुत स्तुति, इतनी अद्भुत है कि इसका विस्तार मैं करता हूं तो मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं। इतना सुंदर भाव है वृत्रासुर का। असुर है और भगवान की स्तुति गा रहा है। और कब गा रहा है? जब इसको मारने के लिए सामने इंद्र खड़ा हुआ है, तब वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति का एक भाव सबसे सुंदर है। वृत्रासुर भगवान से कहता है, ननाक पृष्ठम न चपारमिष्ठम न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। ये श्लोक 3 बार है भागवत में, लेकिन यहां पर वृत्रासुर बड़ी अच्छी बात कह रहा है। ना ही मुझे इंद्र की पदवी चाहिए, ना ही मुझे पृथ्वी का राजा बनना है, ना ही मुझे रसातल का राजा बनना है, ना ही मुझे ब्रह्मा की पदवी, कुछ नहीं चाहिए आपसे। भगवान बोले कुछ तो चाहिए। तो बोले जो मांगूंगा सो दोगे? बोले दे दूंगा। तो बोले समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, मैं आपसे विरह मांगना चाहता हूं। भगवान बोले विरह? हाँ, आप दूर हो जाओ मुझसे। भगवान बोले क्यों? बोले प्रियतम से मिलने में वो सुख नहीं मिलता जो प्रियतम से मिलने की तड़फन में सुख मिलता है। प्रियतम से मिलने की इच्छा रखने में और प्रियतम से मैं मिलूंगा, मैं मिलूंगा, मैं मिलूंगा, इसको विचार करते करते जो तड़फन में सुख मिलता है ना, वो उससे मिलकर के नहीं प्राप्त होता। इसलिए मैं आपके विरह में तड़पना चाहता हूं, आपसे मिलना नहीं चाहता। मुझे तड़पना है प्रभु, ऐसी कृपा कर दो मैं तड़पूं। और कैसे तड़पूं ये भी बताया। बोले कैसे तड़पना चाहते हो? बोले अजात पक्ष एवं मातरम खग, जिस प्रकार जिस पक्षी के अभी पर नहीं निकले, सुबह गई हुई दाना लेने के लिए मां की प्रतीक्षा में जैसे वो पक्षी तड़पता है ना, ऐसे तड़पना चाहता हूं। भगवान बोले उस पक्षी के जब पर निकल आते हैं तो मैया को छोड़ के भाग जाता है। अच्छा सॉरी, दूसरी बात सुनो।
क्या? बोले स्तन्यम यथा वत्स तराच्छुधार था। जिस प्रकार वन में विचरण करने गई हुई गौ माता के स्तनों का स्मरण करके उसका बछड़ा व्याकुल रहता है, वैसे मैं व्याकुल रहना चाहता हूं। भगवान बोले कुछ समय तक बछड़ा दूध पीता, उसके बाद बड़ा हो जाता है, फिर मैया को ही दुलत्ती मारता है, मैया के थन में ही मुख मारता है। तू भी ऐसे ही करेगा? अच्छा सॉरी, तीसरी बात सुन लो। बोले कैसा विरह चाहिए? प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्नाः। परदेश गए हुए प्रियतम की जिस प्रकार उसकी प्रियतमा उसका चिंतन करती है, वो कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, मुझसे कब मिलेंगे, उस प्रकार जैसे प्रियतमा प्रियतम का स्मरण करती है, वैसे मैं आपका प्रियतम बन के आपका स्मरण करना चाहता हूं। ऐसी स्तुति गाई वृत्रासुर ने कि इसकी स्तुति सुनकर के सामने मारने के लिए खड़ा हुआ इंद्र भी पिघल गया। बोले अरे तुझको मार के तो मुझे लगेगा कि मैं पाप कर रहा हूं। अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मतिरुद्रशी। अरे दानव, तू दानव नहीं है, तू तो कोई बहुत बड़ा सिद्ध है, तुझको मैं कैसे मारूं? लेकिन वृत्रासुर कहता है नहीं नहीं इंद्र, तुमको मुझे मारना पड़ेगा। क्यों? तुम जब मारोगे तभी तो मुझे सदगति प्राप्त होगी। तब इंद्र इनका वध करता है और इनको सदगति प्राप्त होती है। ऐसे वृत्रासुर की कथा, ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, आदि आदि कथाएं सब बताई गई। भागवत के सप्तम स्कंद में भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद की कथा आती है। हिरण्यकश्यप के सबसे छोटे पुत्र हैं प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज अपनी मातृ गर्भ में ही नारद जी महाराज से भागवत कथा सुन चुके हैं। क्यों? हिरण्यकश्यप ने रोका नहीं। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया था। उसी बीच में नारद जी महाराज ने आकर के इनकी गर्भवती पत्नी कयाधु को कथा सुनाई और गर्भ में बैठकर के प्रहलाद जी ने पूरी कथा सुनी। ऐसा भागवत के कपिल देवभूति संवाद में वर्णन है, यदि जब बालक 7वें महीने में हो उस समय माताएं यदि बहुत कथाएं सुने, कथाएं पढ़ें, भागवत का अध्ययन करें, सुंदर ग्रंथ पढ़ें, उसका असर बालक पर पड़ता है। तो अपनी मातृ 7वें महीने में श्री प्रहलाद जी महाराज ने नारद जी से अंदर गर्भ में बैठ करके संपूर्ण कथा सुनी और उसी का परिणाम कि प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त हुए। हिरण्यकश्यप हिमालय से लौट करके आया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगे अमर बन जाऊं। ब्रह्मा जी बोले अमर का वरदान नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं। तो ब्रह्मा जी से इसने बहुत सारे वरदान मांगे, अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, इनसे मरूं ना उनसे, आदि आदि सब पता ही है आपको। लौट करके हिरण्यकश्यप आया, आकर के देखा तो बालक बड़ा हो चुका था प्रहलाद। बोले ये वही बालक है जिसको आप अपनी पत्नी के गर्भस्थ छोड़ करके गए थे, अभी पढ़ लिख के बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बालक 5 वर्ष का। विद्यालय जाते हो? प्रहलाद जी बोले हाँ जाता हूं। गोद में बिठा लिया। बोले कोई अच्छी बात बताओ, कोई अच्छी बात बताओ जो तुमको बहुत अच्छी लगती हो। तो श्री प्रहलाद जी महाराज को विद्यालय की पढ़ाई हुई बातें अच्छी नहीं लगती थी। प्रहलाद जी को तो वो अच्छा लगता था जो नारद जी ने गर्भ में सुनाया। तो प्रहलाद जी महाराज ने पिताजी को गोद में बैठ करके ज्ञान उपदेश किया। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समविधिया सत्कृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। हे असुरवर्य, आपने कहा कि कोई अच्छी बात बताओ। पिताजी अच्छी बात तो यही है कि संसार एक अंधा कुआं है और इस अंधे कुएं में हम आप सब लोग भेड़ चाल चलते हुए गिरते जा रहे हैं। हमको चाहिए इस अंधे कुएं से बचने के लिए वनम गतः, वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। जितना इस संसार में गिरते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। प्रहलाद जी महाराज से ये भाव सुनकर के हिरण्यकश्यप को क्रोध आया।
बोले ये मेरे शत्रु की चर्चा तुम सीखते हो विद्यालय में? संडमर्क गुरुजी को बुलाया, बोले क्या पढ़ाते हो मेरे पुत्र को, क्या बोल रहा है? संडमर्क गुरुजी बोले हमने नहीं पढ़ाया आपके इस बालक को, हमें लगता है ये गर्व से पढ़ के आया है, आप इसको फिर से विद्यालय भेज दीजिए, हम फिर से पढ़ा लिखा के 1 साल बाद भेजेंगे, शायद तब कुछ अच्छा बता दे। 1 साल के लिए प्रहलाद जी फिर पढ़ने गए। 1 साल बाद पढ़ करके लौट करके आए छुट्टियों में, हिरण्यकश्यप ने फिर गोद में बिठाया, बोले बेटा कोई अच्छी बात बताओ। पिताजी हम अच्छी बात बोलते तो हैं लेकिन आपको अच्छी लगती नहीं है। नहीं बेटा अच्छी लगेगी, अब की बार बताओ। तो प्रहलाद जी महाराज बोले 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति। अच्छा बंधुओं, कल मैंने कहा था इस पर थोड़ा विस्तार करेंगे, लेकिन समय तो आज भी भाग रहा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक भाव बताऊं। इन 9 भक्तियों में 7 भक्ति ऐसी हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन उन 7 भक्तियों में परिपूर्ण जब आप हो जाओगे तब 2 भक्ति भगवान आपको प्रदान करेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहली भक्ति श्रवण, सुनो, कथा सुनना, ये भगवान की प्रथम भक्ति है, ये आप कर सकते हो, आपके वश में। दूसरा कीर्तनम विष्णु, कीर्तन का मतलब केवल भजन कीर्तन नहीं होता, कीर्तन का मतलब कीर्ति का गान। ये कथा कहना भी एक प्रकार कीर्तन के समान है। कीर्तन का मतलब भगवान की कथा, भगवान के भजन कीर्तनों का गान करना, ये दूसरी भक्ति भी आप कर सकते हो। स्मरणम, भगवान को याद करना, ये भी आप कर सकते हैं। भगवान को नित्य अपने हृदय में विराजमान करके उनका स्मरण करो। तो श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, और ये आई चौथी पाद सेवन, ये आपके हाथ में नहीं है। ये जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी तब तक आपको प्राप्त नहीं हो सकती। मैं राधारमन जी का खूब नाम गुणानुवाद करता हूं, राधारमन जी से खूब प्रेम करता हूं, राधारमन जी का खूब सेवा, उनके भाव गाता हूं, लेकिन मैं चाह करके भी राधारमन जी को कभी स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? अधिकार नहीं है। ठाकुर जी जिसको चाहेंगे उसको दे देंगे, चाहे वो राधारमन जी का नाम ना गाता हो, चाहे राधारमन जी से प्रेम ना करता हो, चाहे राधारमन जी के बिल्कुल लायक ना हो, लेकिन ठाकुर जी उस पर कृपा कर दें तो वो उनका स्पर्श कर सकता है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवन, ये भगवान आपको भगवान देंगे, आपके वश में नहीं है ये। फिर आता है अर्चनम, अर्चना आप कर सकते हो भगवान की। कभी तुलसी से अर्चना करो, पुष्पों से अर्चना करो, पंचामृत स्नान करा के अर्चना करो, ये भी आप कर सकते हो। वंदनम, ठाकुर जी की वंदना करना, विविध विविध प्रकार की स्तुतियां गाना, ये भी आप कर सकते हो। दास्यम, ठाकुर जी के दास बन जाना, ये भी आप कर सकते हो। आप ठाकुर जी के दास बन जाओ, ठाकुर जी मेरे स्वामी हैं, मैं ठाकुर जी को दास हूं, ऐसी भावना रखो। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, फिर आती है सख्य, ये भक्ति भी आपके हाथ में नहीं है, ये भक्ति भी ठाकुर जी आपको प्रदान करेंगे। और अंतिम भक्ति आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ भगवान से निवेदित कर देना, अपने सुख अपने दुख सब भगवान से कहना। तो बंधुओं, ये जो 7 भक्ति हैं, इनमें यदि आप निपुण हो गए, इनमें यदि आप परिपूर्ण हो गए, तो प्रसन्न होकर के हो सकता है कि भगवान अपनी बची हुई 2 भक्ति आपको प्रदान कर दें। कौन कौन सी? पाद सेवन और सख्य, ये 2 भक्ति भगवान देते हैं, 7 भक्ति हमको करनी है। वो कैसे करनी है, उनके पूरे मैंने बताया ना, आप लोग सब कर सकते हैं। YouTube पे देख लेना, अकिंचन भागवत कथा जो सबसे पहली हुई थी यमुना जी के किनारे पर, उसमें नवदा भक्ति के आचार्यों पर ही कथा की थी। तो वहां नवदा भक्ति कैसे करनी है वो सब बताया है। अब उसको आप लोग सुन लीजिएगा, कभी अवसर मिलेगा तो फिर नवदा भक्ति विस्तार से बताएंगे।
9 भक्तियों के बारे में श्री प्रहलाद जी महाराज ने वर्णन किया। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना तो नेत्र लाल पड़ गए हिरण्यकश्यप के। प्रहलाद जी को उठा करके दूर पटक दिया, सैनिकों को आदेश किया इसको मृत्यु दंड दो, मार दो, कैसे भी मरा हुआ देखना चाहता हूं। क्यों? हिरण्यकश्यप खुद नहीं मार सकता था, पिता है ना, पुत्र मोह है, स्वयं नहीं मार सकता। अपने सैनिकों को आज्ञा कर दी कि इसको मार दीजिए, मैं इसको मरा हुआ देखना चाहता हूं। सैनिकों ने बहुत सारे प्रयास किए, पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, विषैले सर्पों के बीच में छोड़ दिया, बड़े बड़े दांत वाले हाथियों के बीच में छोड़ दिया, लेकिन सब जगह से प्रहलाद जी कीर्तन करते हुए बच के आ गए। होलिका भुआ आई, भुआ ने कहा आकर के श्री हिरण्यकश्यप जी से, मेरे पास ऐसी सौल है, उसको पहन के नदी में कूदूंगी, डूबूंगी नहीं, अग्नि में चली जाऊंगी, जलूंगी नहीं, इसको पहन करके मैं चिता में बैठ जाऊंगी तो मैं तो बच जाऊंगी, और प्रहलाद को गोद में रख के बैठूंगी तो प्रहलाद जल जाएंगे। प्रहलाद जी बोले, भैया भुआ तो मालपुआ लेके आती है, ये भुआ कैसी हमारी मृत्यु लेके आई है। बुआ जी की गोद में जाके बैठ गए, चिता पे बैठ गई होलिका, नीचे से चिता में आग लगाई। अब जैसे चिता में आग लगाई महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज ने कीर्तन करना शुरू कर दिया, और ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया कि कीर्तन की ध्वनि इतनी मधुर थी कि उस सुंदर ध्वनि में होलिका भी उनके संग कीर्तन करने लगी। और कीर्तन करते करते होलिका भी भाव निमग्न हो गई, आनंद से कीर्तन करने लगी। प्रहलाद जी ने धीरे से उसकी सौल उतार के खुद पहन ली, और जैसे ही महाराज चिता में आग लगी, होलिका जल के नष्ट हो गई और श्री प्रहलाद जी बच गए। सुबह का समय हुआ, जैसे ही चिता शांत हुई तो चिता के मध्य से श्री प्रहलाद जी महाराज निकल करके बाहर आए। उसी प्रसन्नता में, उसी प्रशंसा में भक्त की रक्षा हुई, तो जो होलिका की राख थी उसी को ले ले करके लोगों ने होली खेलना शुरू कर दिया, एक दूसरे को लगाना शुरू कर दिया, और महाराज उन्हीं में ही अबीर गुलाल मिला करके उड़ाने लगे। क्यों? प्रहलाद जी की रक्षा हुई है, इसलिए होली का उत्सव मनाने लगे। श्री प्रहलाद जी महाराज हर तरीके से बच गए। प्रहलाद जी से एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा, तेरे पास कोई कवच है क्या, मरता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी बोले, बता दूं मैं क्यों नहीं मरता? बोले, बता दे। दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते तेन वलम ममैतत् महाविपत्ता विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। मैं मरता क्यों नहीं हूं? दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर, ये बड़े बड़े दांत वाले हाथी मेरे से स्पर्श करते इनके दांत चूकनाचूर हो गए। शीर्णा यतेते नवलम ममैतद, ये जितने भी आपने प्रयास किए उनमें बचा हूं, ये मेरा बल नहीं था, किसका बल था? बोले, महाविपत्ताप विनाशनोयम, बड़ी बड़ी विपत्तियों को, बड़ी बड़ी आपत्तियों को विनाश करने वाले जनार्दन भगवान का केवल और केवल नाम का प्रभाव है कि मैं हाथियों से बच गया, मैं सर्पों से बच गया, मैं होलिका में बच गया। विचार करो पिताजी, जिनका नाम इतना प्रभावशाली है, वो यदि कभी खुद प्रकट हो गए तो क्या होगा? यदि खुद प्रकट हो गए तो क्या करेंगे वो? इसलिए पिताजी मैं भी आपसे कहूंगा, सब छोड़ो, हरि भजो, सब तज हरि भज। हिरण्यकश्यप कहने लगे, मुझे ज्ञान देता है? संडमर्क गुरु जी आ गए, बोले कि आप प्रहलाद को फिर से विद्यालय भेज दो। प्रहलाद जी महाराज फिर से विद्यालय चले गए, विद्यालय में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। एक दिन अवकाश पड़ा, अवकाश छुट्टी थी तो सब खेल खेल रहे थे। कोई गुल्ली डंडा खेल रहा था, कोई पकड़म पकड़ाई खेल रहा था, कोई दुबका धाई खेल रहा था, कोई कुछ खेल रहा था। प्रहलाद जी एक कोने में अकेले बैठे थे। बालकों ने जाके पूछा, प्रहलाद तुम कुछ नहीं खेलोगे? प्रहलाद बोला, आप सब जो खेल खेलते हो उसमें एक जीतता है, एक हार जाता है, और मैं जो खेल खेलता हूं उसमें सब जीतते ही जीतते हैं।
उसमें हार किसी की नहीं होती। ऐसा कौन सा खेल है? बोले कीर्तन रूपी खेल। अच्छा, इस खेल में कौन कौन सी सामग्री यूज होती है? बोले मंजीरा पहली सामग्री, और दूसरी सामग्री मृदंग। मजीरा 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 बोलते रहोगे तो राम जी उत्पन्न हो जाता है। बोलो मजीरा 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 मजीराम जी राम 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 जी। मजीरा मजीरा बोलो, वो राम जी अपने आप हो जाता है। और मृदंग, ये शाम श्रीमद् यशोदा सुद पद कमले नास्ति भक्ति नृणानाम्, ये शामाभिर्कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा, ये शाम श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरैः नैक करणैः धिक्तान् धिक्तान् धिगेतान् कथयति सततं कीर्तनस्थो मृदंग। यशोदा के लाला, यशोदा के श्री चरणों में सदैव अपने सिर झुकाने वाले कन्हैया, उनकी जो भक्ति नहीं करता, ब्रज की गोपियों के द्वारा कभी कभी छचियावरी छाछ पे नचवाने वाले ठाकुर जी का जो नाम गुणानुवाद नहीं करता, जो ऐसे श्री कृष्ण की लीला रस कथा को अपने कानों से नहीं सुनता, ऐसे लोगों के लिए मृदंग कहता है धिक्तांग, धिक्कार है, धिक्तांग, धिक्कार है, धिगेतान। तुम्हारो तबला है, मृदंग नहीं है। धिक्तांग धिक्तान धिगेतान, धिक्कार है, बहुत बड़ा धिक्कार है। नारद जी महाराज इतने में ही मृदंग और मंजीरा लेकर के प्रकट हो गए महाराज, और सब बालकों ने दानव विश्वविद्यालय में कीर्तन करना शुरू कर दिया। भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम। गाइए भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम। ओ पांडुरंग पंढरीनाथ, पांडुरंग पंढरीनाथ, पांडुरंग विठ्ठलनाथ, पांडुरंग विठ्ठलनाथ, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम। श्री राधा रमण लाल की। करताल बजा के गाओ, श्री प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करो।
सूरत मूरत न्यारी सांवली सूरत मूरत न्यारी सांवली सूरत मूरत न्यारी सांवली सूरत मूरत न्यारी श्री चरणों की है बलिहारी श्री चरणों की है बलिहारी सबके लिए जो द्वार खुले हैं सबके लिए जो द्वार खुले हैं एक ईंट पर विठल खड़े हैं ईंट पर विठल खड़े हैं कर जीवन कल्याण पांडुरंग भजले हरि का नाम हरि हरि का नाम पांडुरंग भजले हरि का नाम भजले हरि का नाम पांडुरंग भजले हरि का नाम भजले हरि का नाम पांडुरंग भजले हरि का नाम ओ भजले हरि का नाम पांडुरंग भजले हरि का नाम भजले हरि का नाम पांडुरंग भजले हरि का नाम श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला श्री पांडुरंग विठ्ठला श्री पांडुरंग विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला श्री पांडुरंग विठ्ठला श्री पांडुरंग विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला श्री माय बाप्पा विठ्ठला श्री माय बाप्पा विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला श्री पांडुरंग विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला श्री पांडुरंग विठ्ठला कुंडली कवरदे श्री हरी विठ्ठल ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ महाराज की ऐसा कीर्तन किया श्री प्रहलाद जी महाराज ने। उस कीर्तन की ध्वनि करंट की तरह सब में फैलने लगी। जो सुनता है वही प्रहलाद जी के साथ नाचने लगता है, कीर्तन करने लगता है। हिरण्यकश्यप अपने सैनिकों को भेज रहा है, जाओ जाकर के इसको मार दो। सैनिक जैसे ही जाते हैं वहां जाकर के उस ध्वनि को सुनते हैं, एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, वो भी नाचने लगते हैं। भूल गए कि हम प्रहलाद को मारने आए हैं। अंत में हिरण्यकश्यप गया। हिरण्यकश्यप ने पूरी कीर्तनियाओं को दूर फेंक करके सीधा प्रहलाद को जाकर के धक्का दिया। कहां है तेरा ईश्वर? तुझे भी मारूंगा, तेरे हरि को भी मारूंगा, लेकिन पहले तेरे हरि को मारूंगा, फिर तुझे मारूंगा। बता तेरा भगवान कहां है? खम्बायु यज्ञम शलिनम महिम च, सब जगह है मेरे भगवान। कहां नहीं है पिताजी आप बताओ? सब जगह है, आप में भी है, मुझ में भी है, सर्वत्र विद्यमान है। क्या इस खंबे में है? बोले हाँ मुझे दिख रहे हैं।
हिरण्यकश्यप ने अपनी मुष्टिक का प्रहार किया, खम्भ का भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। कैसे हैं नृसिंह भगवान? सत्यम विधातुम ऋजभृत्य भाषितुम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्भुतरूपमद्वहम् स्तम्भे सभाया न मृगं न मानुषम्। ना तो नृसिंह भगवान मानवी बन के आए और ना ही शेर बन के आए, दोनों का कॉम्बिनेशन बन के आए। एक संत अपनी कथा में बता रहे थे, बोले ये नरसिंह क्यों बन के आए, नरी बन आते या सिंह ही बन आते? बोले भगवान तो तैयार हो रहे थे, आज जाना था भगवान को। तो जब प्रहलाद जी का स्मरण करते थे तो प्रहलाद जी इतने कोमल हैं कि उनको सोचते थे तो भगवान का मन होता था मैं नारायण भेष में ही चला जाता हूं। लेकिन जब हिरण्यकश्यप का स्मरण करते थे तो ठाकुर जी का मन होता था इसको सिंह ही की तरह जा करके फाड़ दूं, इतना क्रोध आता था हिरण्यकश्यप का स्मरण करके। तो प्रहलाद जी का स्मरण करते थे तो कोमलता आती थी और हिरण्यकश्यप का स्मरण करते थे तो क्रोध आता था। दोनों भाव निमग्न हो गए, एक हो गए और नृसिंह प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद जी ने भगवान की वो पूरा युद्ध चला, भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, सारे वरदान उसके पूरे कर दिए। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, सब देवी देवताओं ने आकर के खूब स्तुति गाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा भाई इनका क्रोध ऐसे शांत नहीं होगा, जिसके लिए आए हैं वही स्तुति गावे। दूर खड़े थे प्रहलाद जी महाराज। ब्रह्मा जी ने जाके कहा तुम ही जाके इनको मनाओ, अगर इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगा। प्रहलाद जी भगवान के थोड़े समीप आकर के खड़े हो गए। भगवान के भुजाओं में रक्त लगा है और जब हिरण्यकश्यप का पेट विदीर्ण किया तो उसमें से निकलने वाले रक्तों की छींट पूरे मुंह पर आ गई हैं, आंख लाल लाल पड़ गई और बिल्कुल जैसे शेर घुर्राता है वैसे नृसिंह भगवान बैठ करके रौरव कर रहे हैं। एक बार रौरव करते हैं तो पूरी पृथ्वी डामाडोल हो जाती है। इतने में ही सामने प्रहलाद जी आकर के नीची नजर करके हाथ जोड़ के खड़े, सुकोमल छोटे से प्रहलाद जी। भगवान ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, देखते ही सारा गुस्सा ठंडा हो गया और प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु, देवताओं जैसी लच्छेदार वाणी नहीं है मेरे पास आपकी स्तुति गाने के लिए। मैं तो एक साधारण सा बालक हूं और साधारण भी नहीं, आपके छूने योग्य भी नहीं हूं प्रभु। आप तो अत्यंत पवित्र हैं और मैं तो एक दानव का बेटा हूं। मैं आपकी स्तुति कैसे गाऊं प्रभु? भगवान ने प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया, गोद में बिठा लिया, अपनी जीभ से चाटने लगे, अपना वरद हस्त से उसके सिर को सहलाने लगे। बहुत ध्यान से सुनिए। प्रहलाद जी महाराज, एक बात बताएं प्रहलाद जी की भगवान की चर्चा के मध्य की एक गोपनीय बात। प्रहलाद जी भगवान की गोद में बैठे हैं, भगवान ने अपनी भुजाओं में प्रहलाद जी को ले रखा है, बीच बीच में भगवान उनको चाटने लग जाते हैं, फिर उनके ऐसे सिर सहलाते हैं उनका। इन सबके मध्य भगवान ने प्रहलाद जी से पूछा तुमको डर नहीं लगता? ये देखो लक्ष्मी डर के भाग गई, ब्रह्मा डर के भाग गए, शिव डर के भाग गए, तुमको डर नहीं लग रहा? तो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, बोले प्रभु वो लोग डरेंगे जो आपके मुखमंडल को देखेंगे, मैं आपका मुख देख ही नहीं रहा, मैं तो आपके चरण देख रहा हूं, और जो चरणों को देखेंगे उसको डर क्यों लगेगा? वास्तव में संसार चक्र कदनाद
ग्रसताम प्रणीत। आपके मुखमंडल को देखने में लाभ नहीं है, आपके चरणों को देखने में लाभ है। भगवान बोले कैसे? बोले जिस प्रकार जब चक्की चलती है ना तो बीच में गेहूं छोड़े जाते हैं, सारे गेहूं पिस जाते हैं, लेकिन आपने कभी देखा हो तो चक्की के बीच में जहां गेहूं डाले जाते हैं वहां एक लकड़ी का एक सहारा होता है जो उस चक्की में लगा रहता है। एक आध गेहूं उसके नीचे फंस जाता है तो वो पिसने से बच जाता है। बोले प्रभु ऐसे ही संसार चक्र है, इसमें सब पिस रहे हैं, लेकिन आपके चरणों की छत्र जिसने अपने ऊपर लगा लिए वो संसार चक्र से पिसने से बच जाता है। इसलिए आपके चरणों का दर्शन करना। दूसरा भाव, प्रहलाद जी की बात सुनकर के भगवान के नेत्र सजल हो गए, लेकिन इस बात ने तो मन जीत लिया प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी बैठे बैठे क्या करते हैं, भगवान के ये बड़े बड़े हाथ, प्रहलाद जी का इतना सा हाथ, प्रहलाद जी अपने दोनों भुजाओं से ठाकुर जी का हाथ पकड़ते हैं और ठाकुर जी के हाथ में अपने छोटे से भुजा, अपने छोटे से हाथ को खोल के रख देते हैं। भगवान से कहते हैं प्रभु भूमन भ्रमामि वद मे तव दासयोगम। प्रभु आप जरा मेरा हाथ देखेंगे? भगवान बोले हाथ में क्या देखना? बोले जरा मेरी रेखा देखो। बोले कौन सी रेखा देखूं? बोले ये रेखा देखो, मेरे अंदर आपके प्रति दास योग और तीव्र कब होगा ये बता दो बस। भगवान बोले तुझे अभी भी अपना दास योग कम लग रहा है? बोले ये तो कुछ भी नहीं है प्रभु, इससे भी अधिक जो हो वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप मेरा हाथ देख के बताओ ना मेरे अंदर वो पूर्ण दास योग कब शुरू होगा। ये बात सुनकर के नृसिंह भगवान तो इतने भाव विह्वल हो गए, प्रहलाद को कस के अपने हृदय से लगा लिया। और यहां पर लिखा है भगवान प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं कि मैंने आने में देरी करी हो प्रहलाद, तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी कहते हैं आपने मुझे सब कुछ दे दिया, आपने कभी अपने भुजा, अपने वरदहस्त को लक्ष्मी के सिर पर नहीं रखा, आपने कभी गोद में शंकर जी को नहीं बैठाया, आपने कभी ब्रह्मा को चाटा नहीं है। ये सब क्रियाएं इनको भी प्राप्त नहीं जो इस प्रहलाद को प्राप्त हो गई। सब कुछ तो दे दिया प्रभु, और क्या मांगू आपसे? और यदि आप देना चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो, मेरे पिता को सदगति दे देना, वो मेरे पिता थे। भगवान बोले ये कहने की बात नहीं है प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है उसके पिता क्या 21 पीढ़ियां तड़ जाती हैं उसकी, तुम ऐसी बात मत करो। इस प्रकार भगवान प्रहलाद जी को आशीष दे करके वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब जल्दी से आगे चलें, 6 तो बज गए। फिर आगे भैया प्रसंगानुसार गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा को हम प्रणाम करते हैं। गजेंद्र ग्राह का युद्ध हुआ, भगवान उनकी रक्षा के लिए पधारे, उन सब कथाओं को प्रणाम करते हैं। देवासुर संग्राम हुआ, देवता और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ। अमृत कलश लेकर के, अच्छा देखो एक कथा सुना देते हैं फिर आगे चलेंगे। हाँ, समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में जैसे अमृत कलश निकला तो दैत्य लेके भाग गए उसको। तो देवता दौड़ करके भगवान के पास गए, भगवान से जाकर के कहा कि प्रभु ये दैत्य तो अमृत कलश लेकर के चले गए, अब हम क्या करें? भगवान बोले चिंता मत करो, हम अभी आते हैं। तो भगवान मोहिनी बन के आए, इतने सुंदर बन के आए ठाकुर जी, इतने सुंदर बन के आए कि उनके सुंदर स्वरूप को देख करके सब मोहित हो गए। ऐसा वर्णन है शिव जी भी मोहित हो गए और भी बड़े बड़े देवता मोहित हो गए, लेकिन एक मोहित नहीं हुआ। कौन? सूर्य। सूर्य मोहित नहीं हुए। सूर्य ने जब मोहिनी भगवान को देखा तो उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि हे विधाता, कभी कृपा करना कि मेरे कुल में, मेरे दाम्पत्य जीवन में, मेरे आगामी जीवन में कभी ऐसी पुत्री को मैं जन्म दूं। उनके प्रति वात्सल्य भाव आया मोहिनी भगवान के प्रति। तो मोहिनी भगवान ने तिरछी नजर से देखा और कहा कि हे भुवन भास्कर, द्वापर में ब्रजमंडल में
आप वृषभानु बन करके आएंगे और मैं मोहिनी आपकी पुत्री राधा बन करके प्रकट हूंगा। वही मोहिनी स्वरूप को श्री कृष्ण ने आज राधिका जी के रूप में प्रकट किया और वही भुवन भास्कर सूर्य द्वापर में वृषभानु बन करके प्रकट हुए। ये कथा श्री राधा जी के चरित्र में मैंने पढ़ी है। ये भी कथा मैंने उसी कथा में कही थी, नवदा भक्ति के आचार्यों की जो कथा कही थी, वहीं पर यह बात बताई थी और विस्तार से। तो ये मोहिनी ही श्री किशोरी जी के रूप में द्वापर में प्रकट हुई। समस्त देवताओं को अमृत पिला दिया। उन्हीं बीच में जाकर के स्वर भानु नाम के दैत्य बैठ गए। जैसे ही उन्होंने अमृत पिया, आवाज कर दी पीते समय, तो चंद्र और सूर्य ने भगवान को बता दिया, मोहिनी भगवान को, देखो ये असुर है, क्योंकि देवता तो पीते समय आवाज नहीं करते, आवाज कर रहा है, असुर है। भगवान का सुदर्शन चक्र आया, बीच से अलग हुआ तो वही राहु केतु बन गए। देवासुर संग्राम शुरू हो गया, सब दैत्यों को मार दिया, लेकिन शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से समस्त दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। तब राजा बलि को ज्ञान उपदेश करते हुए कहा, ब्राह्मणों को, यदि तुमने ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले लिया तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद से तुम स्वर्ग पर विजय कर सकते हो। ब्राह्मणों से आशीष लेकर के राजा बलि, ये राजा बलि कौन है? ये प्रहलाद जी के नाती हैं, पर पौत्र हैं। स्वर्ग पर जाकर के इन्होंने चढ़ाई कर दी और वहां से देवताओं को भगा दिया और जाकर के दैत्यों ने राज्य कर लिया। देवताओं की माता अदिति ने कश्यप ऋषि से जाकर के प्रार्थना की कि हमारे पुत्रों को पुनः स्वर्ग दिलवाओ। तब उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं दिलवा सकते, तुम पयोव्रत करो, पयोव्रत के बाद तुम्हारे गर्भ से एक बालक उत्पन्न होगा, वही स्वर्ग को वापस लेके आ सकता है। तब अदिति जी ने पयोव्रत किया। पयोव्रत के पश्चात अदिति के गर्भ से भगवान वामन प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान प्रकट होते ही महाराज उनका जनेऊ संस्कार हुआ। भिक्षाम दे, भिक्षा लेते हुए जाकर के अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दी। गुरुदेव ने कहा कि भैया ये भिक्षा नहीं चाहिए, त्रिलोकी का साम्राज्य जो भीम ने, जो बलि ने अपने वश में किया, वो लेकर के आओ। तब वामन भगवान बलि के यहाँ गए। बलि के यहाँ जाकर के 3 पग जमीन मांगने का वरदान मांगने लगे। बहुत वार्ताएं हुई, सब वार्ता आपको पता ही है। वामन भगवान को 3 पग जमीन देने का वरदान जैसे ही देने लगा, संकल्प करने लगा, शुक्राचार्य जी जाकर के कमंडल में बैठ गए, कुशा डाली तो एक आंख उनकी पधरा गई। तब जाकर के वो संकल्प पूर्ण हुआ। जैसे ही संकल्प हुआ 3 पग जमीन देने का, भगवान विराट बन गए और 2 पैर से ठाकुर जी ने तीनों लोगों को नाप लिया। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा। भगवान ने शेषनाग को आज्ञा की, इसको बंदी बना लो, नरक में लेकर के जाओ। इसने 3 पग जमीन देने का वरदान संकल्प किया, पूरा नहीं किया। 2 पग में ही मैंने तीनों लोग नाप लिए। बलि बोला, बोले प्रभु 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 एक मिनट सुनो, आपने मेरी संपत्ति को 2 पैर से नाप लिया। बोले हाँ। तो तीसरा पैर अभी बचा है खाली? बोले हाँ। बोले तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा पग सिर पर रखा और बलि से बड़े प्रसन्न हो गए, बलि की भक्ति से। तभी प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए और प्रहलाद जी अपने बलि की प्रशंसा करने लगे। बोले मैं धन्य हो गया, ऐसा बालक उत्पन्न हुआ मेरे कुल में। भगवान बोले इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? बोले प्रभु मेरे पर तो आपने कृपा की, मेरे सिर पर हाथ रखा था, लेकिन मेरे इस कुल के बालक के सिर पर तो आपने अपने चरण कमल पधरा दिए। प्रभु ये मुझसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली है, मुझसे भी ज्यादा धन्य है। इस प्रकार राजा बलि पर कृपा करके वामन भगवान ने अपनी लीला को पूर्ण किया। बोलो वामन भगवान की जय। इस प्रकार बलि वामन अवतार की कथा सुनाई गई। आगे सत्यव्रत राजा की कथा और गंगा अवतरण आदि की कथाओं का बृहद चर्चा सुनाई गई। नवम स्कंद में समस्त
सूर्यवंश के राजाओं की कथा बताई। इन्हीं सूर्यवंश के राजाओं की कथा के मध्य में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। राम कथा 2 अध्याय में श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में वर्णन की है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यों व्यचरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम रजत पतरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहर्षारोपितं भ्रूविजम्ब तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। राजा रामचंद्र भगवान की रामचरित्र 2 अध्याय में श्रीमद् भागवत में सुनाया गया। फिर चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए अंत में 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके श्री शुकाचार्य जी शांत हो गए। 4 दिन हो गए कथा कहते कहते। अब 2 श्लोक सुना करके उसमें संपूर्ण कृष्ण कथा बता दी। वृंदावन में, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल चले गए, वृंदावन गए, मथुरा गए, कंस को मार के महाभारत युद्ध कराया, आदि आदि पूरी कथा सुना के सुखदेव जी शांत हो गए। परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु हो गई कृष्ण कथा? बोले सुना तो दी। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में ये लीला, वृंदावन की ये लीला, मथुरा की ये लीला, द्वारिका जाके ब्याह किया, महाभारत युद्ध कराया, आदि आदि, यही तो कृष्ण कथा है। और क्या सुनाऊं मैं तुमको? यहां से 10वां स्कंद प्रारंभ होता है कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। प्रभु आपने इतना सब कुछ विस्तार से सुनाया, मैंने सब सुना। पता है किस लिए? कि अब कृष्ण कथा शुरू होगी। अब मेरे सहोदर भ्राता की कथा शुरू होगी। कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे प्रभु हैं, लेकिन मेरे सहोदर भ्राता भी हैं। भले ही कुछ क्षणों के लिए सही मेरी मां के गर्भ में मेरे साथ रहे हैं वो। मेरे सहोदर भ्राता भी हैं। उनकी कथा सुनने के लिए मैं 4 दिन से एक आसन पर बैठा हूं, भूख प्यास को जीत करके बैठा हूं, केवल उनके चरित्र को सुनने के लिए। और आप ऐसे सूक्ष्म में सुना करके जा रहे हैं। ऐसा मत करो प्रभु। सुखदेव जी कहने लगे, बोले राजन 4 दिन हो गए तुम एक आसन पर बैठे हो, तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है। कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा टहल लो बाहर जाके, थोड़े पैर सीधे कर लो, एक आसन पर बैठे हो इतनी देर से। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज पिबंतम त्वम मुखाम भोजम अच्युतम हरि कथामृतम। ऐसी मधुर कथा सुनने के बाद में भोजन की इच्छा नहीं है प्रभु, कुछ पीने की इच्छा नहीं है, कुछ और करने की इच्छा नहीं है। ऐसी कथा सुनते हुए यदि किसी की भोजन की, पीने की या कुछ और क्रिया करने की इच्छा हो रही है तो उसने ये अमृत तुल्य कथा सुनी ही नहीं है। बंधुओं, संसार में सबसे ज्यादा कष्टदायी क्या है? भूख लगना और भोजन का ना मिलना सबसे ज्यादा कष्टदायी है। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम पर कष्टात कष्ट करित क्षुधा। भूख लगे और भोजन ना मिले वो सबसे बड़ा कष्ट होता है। महाकष्ट में सबसे ऊपर रखा गया है भूख को।
लेकिन आज कृष्ण कथा सुनते हुए परीक्षित जी को वो भूख भी नहीं लगी है, वो प्यास भी नहीं लगी है। वो केवल अपने कानों से इस कथा को सुनकर के ही अपने आप को तृप्ति का अनुभव करा रहे हैं। बंधुओं, वास्तव में चौथे दिन जो कृष्ण जन्मोत्सव होता है ना, वो इसलिए होता है, इस प्रकार की भावना जब तक श्रोता की कथा के प्रति नहीं होगी तब तक कृष्ण उत्सव नहीं मन सकता, तब तक कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा नहीं कही जा सकती। हम लोगों की रुचि कथा में तो है, लेकिन कई लोग इसलिए भी बैठे रहते हैं, कथा पूरी होगी, आरती होगी तो आरती के बाद प्रसाद मिलेगा, बाहर कुछ खाने को बढ़िया चाट मसाला बढ़िया मिलेगा। ऐसी स्थिति में नहीं। कथा सुनते सुनते हम ये भी भूल जाएं कि 4 घंटे हो गए, कथा विश्राम का समय हो गया, अरे 6 बज गए। ऐसी स्थिति हो जाए तब कृष्ण कथा सुनने में आनंद आता है। मैं तो राजन देख रहा था, परीक्षा ले रहा था तुम्हारी स्थिति कैसी है, लेकिन वास्तव में तुम अब कृष्ण कथा सुनने के योग्य हो गए हो। तुमको साधारण संसार के व्यंजनों की अब इच्छा नहीं है, तुमको साधारण संसार के जल पदार्थ की इच्छा नहीं है। तुमने जल और व्यंजन के रूप में कृष्ण के सुंदर चरित्र को स्वीकार कर लिया है। अब तुम आगे की कथा में प्रवेश करने योग्य हो गए हो। अब मैं तुमको लेके चलूंगा। तब कृष्ण कथा सुनाना शुरू करते हैं श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी, और प्रसंग शुरू होता है। पृथ्वी रोते रोते ब्रह्मा जी के पास जाती है और जाकर के कहती है कि मेरे से ये भार सहन नहीं हो रहा दुष्टों का, इनको नष्ट कर दो। आप इनको बनाते ही क्यों हो? ब्रह्मा जी बोले मैं तो मानव बनाता हूं, ये अपने आप दुष्ट बन जाते हैं। अब रावण को मैंने ब्राह्मण कुल में भेजा, पुलस्त्य ऋषि के खानदान में भेजा, अपने आप दुष्ट बन गया, मेरी क्या गलती उसमें? मैंने तो बढ़िया कुल खानदान चुन के दिया था। ये दुष्ट अपने आप बन जाते हैं, इसमें मैं कोई कारक नहीं हूं। यदि तुमको इनको मरवाना है तो फिर शंकर जी के पास जाओ। पृथ्वी शंकर जी के पास गई तो शंकर जी बोले देवी देखो, हम तो प्रलय करेंगे, और प्रलय करेंगे तो सज्जन दुर्जन सब मरेंगे, दुष्ट भी मरेंगे और संग में सज्जन भी मरेंगे। यदि तुमको विशेष रूप से इन दुष्टों का संहार करवाना है तो नारायण के पास जाओ, वही परमात्मा है, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्षीर सागर के निकट जाकर के गौ माता ने समस्त देवताओं के साथ में पुरुष सूक्त का गान किया। तभी नारायण ने, प्रभु श्री नारायण ने पृथ्वी के हृदय की बात को जान करके आकाशवाणी की, जो कि ब्रह्मा जी को सुनाई दी। और क्या कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थे सभवन्तु सुरस्त्रियः। तैयार रहिए, वसुदेव जी के घर में साक्षात पुत्र के रूप में नारायण ही वासुदेव कृष्ण बनकर के पधार रहे हैं। आप सब लोग जाकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और सब देवताओं ने जा जा करके अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए। महाराज शंकर जी बन गए नंदगांव के पर्वत, ब्रह्मा जी बन गए बरसाना पर्वत, और स्वयं नारायण विष्णु प्रकट हो गए श्री गोवर्धन पर्वत के रूप में। सभी देवता आकर के इस ब्रजमंडल के किसी किसी कोने में, कोई बछड़ा बना है, कोई गोप बना है, कोई ग्वाल बना है, सब आकर के यहां पर व्यवस्थित हो गए। और अब भगवान के आने की प्रतीक्षा है। सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव। मथुरा मंडल के राजा हैं उग्रसेन के भाई हैं देवक की बेटी हैं देवकी, और उग्रसेन के बेटे हैं कंस। अपने चाचा की बेटी का ब्याह सूरसेन के बेटे वसुदेव के साथ में कंस ने करवा दिया।
आज विदा करने के लिए जा रहा था अपनी बहन को, तभी आकाशवाणी हो गई और कह दिया इसका जो अष्टम गर्भ होगा तुम्हारा काल होगा, कंस सावधान। कंस ने तुरंत तलवार निकाली, देवकी के केश पकड़े और सर धड़ से अलग करने लगा। तभी वसुदेव जी ने चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की कि प्रभु ऐसा मत करो। इनके जितने पुत्र होंगे मैं सब तुमको दूंगा, लेकिन मेरी अपनी बहन को छोड़ दो। कंस ने वसुदेव जी पर विश्वास किया, देवकी को मुक्त किया। पहले पुत्र ने जन्म लिया तो वसुदेव जी ले गए, जाकर के कंस को जैसे दिया तो कंस ने कहा महाराज जी पहला तो मेरा भांजा है। उसका मोह प्रकट हो गया, बोले इसको नहीं मारूंगा मैं, आप इसको ले जाइए, 8वां दे देना मेरे को, बाकी सब आप रख लो अपने पास। वसुदेव जी प्रसन्न हो गए, अपने पुत्र को वापस ले जाने लगे। देवताओं ने कहा भैया ये कंस की मति सुधर तो नहीं रही है, ये कंस इतना भावुक और ये हृदयवान कहां से हो गया, ये बालकों को छोड़ रहा है। अरे भैया इससे पाप करवाओ, ये दुष्ट है, ये दुष्ट कर्म करेगा तभी तो क्रोध में भर करके भगवान आएंगे। कहीं इसके सुधरते हुए व्यवहार को देख करके कहीं भगवान ने अपना आना कैंसिल कर दिया तो। नारद जी गए, जाकर के कंस से कहने लगे तुमने क्या कर दिया, उस बालक को छोड़ क्यों दिया? बोले पहला बालक है, 8वां मेरा शत्रु है ना। बोले 8वां शत्रु नहीं, पहले से 8वां कोई भी मार देगा तुमको, पहले से 8वें तक सब तुम्हारे शत्रु हैं। इतना सुनते ही दोनों को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी को बालक को मार दिया, 6 बालकों को नष्ट कर दिया वसुदेव जी ने, कंस ने। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए तो भगवान को चिंता हो गई, बोले कि जो काम मुझे करना है ये कहीं बलराम जी नहीं कर दें, ये जन्म लेते ही कंस को मार देंगे। योग माया को आग्रह किया कि भैया आप जाकर के काम करवाओ, क्या देवकी के गर्भ में जो बालक है इनको स्थानांतरित कर दो, गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। अगर आपने ये काम किया तो कलयुग में आपकी बड़ी पूजा होगी, वैष्णो देवी के नाम से आप जानी जाओगी। योग माया ने ये कार्य किया। श्री बलराम जी महाराज देवकी के गर्भ से उनको स्थानांतरित किया गोकुल में रोहिणी के गर्भ में, और कंस को समाचार मिला 7वां बालक गर्भ में ही मर गया। अब 8वां होने वाला है, डबल ताले लगवा दिए, सैनिक बढ़ा दिए महाराज, अब तो सिक्योरिटी टाइट कर दी, मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है, सब तैयार रहो। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा बह रही है। रात्रि के जैसे ही 12 बजे देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसे सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम् पीतांबरम सान्द्रपयोदसौभगम्। आप में से द्वारिकापुरी के द्वारिकाधीश का दर्शन कितने लोगों ने किया? हाथ ऊपर करो। तो द्वारिकाधीश का जो स्वरूप है ना, वो साक्षात वही स्वरूप है जो देवकी के गर्भ से जन्म लेते समय भगवान का जो स्वरूप था, वही स्वरूप है द्वारिकाधीश का। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम, इतने बड़े होंगे द्वारिकाधीश, छोटे से बालक जैसे। चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लगे हैं जन्म लेते ही। श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभ कौस्तुभम, श्रीवत्स का चिन्ह छाती पर है, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है। पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम, पूरे तैयार होके आए ठाकुर जी, पूरा अंदर से बिल्कुल तैयार होके निकले, जैसे कोई दूल्हा कहीं जा रहा हो, ऐसे ठाकुर जी तैयार होके आए। देवकी ने भगवान के स्वरूप को देखा, भगवान से कहा प्रभु आप बालक बन जाओ। भगवान बोले अगर हम बालक बन गए तो फिर पूरी लीला करके आएंगे ब्रजमंडल जाकर के, और 11 वर्ष 56 दिन इंतजार करना पड़ेगा फिर आपको हमारा, फिर तभी आकर के महाराज कंस का वध करेंगे हम। मैया बोली हमको स्वीकार है। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाई तो भगवान छोटे से बालक बन गए। श्री देवकी जी के पयोधर का पान किया,
पान करके भगवान को जैसे ही गोद में लिया श्री वसुदेव जी ने, तो हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पैर की बेड़ियां खुल गई, सारे ताले खुल गए, सारे सैनिक सोए हैं, सारी सिक्योरिटी ठप्प हो गई कंस की। एक डलिया में उठा करके बाल कृष्ण प्रभु को लेकर के जा रहे हैं वसुदेव जी। कहां? श्री गोकुल धाम। क्यों? बोले कंस आ गया तो मारना पड़ेगा, और अभी अगर मार देंगे तो फिर लीला कैसे करेंगे, इसलिए ठाकुर जी जा रहे हैं गोकुल। बोले पहले पूरी लीला करके आएंगे फिर मारेंगे कंस को। गोकुल जा रहे हैं ठाकुर जी। मंदम मंदम जलधारा बह रही है, शेषनाग ने आकर के छत्र बनाया। यमुना जी में बाढ़ आई है। क्यों? यमुना जी सारी नदियों के सामने गुमान करती हैं, बोले नदियों में सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। क्यों? मैं नारायण की पत्नी हूं। सारी नदियां कहती हैं झूठ बोलती है, कोई नहीं है तू नारायण की पत्नी। बोले यदि तुमको विश्वास नहीं है तो फिर भादों की तिथि अष्टमी, भादों के महीने में अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे मेरे पतिदेव कृष्ण बन के आएंगे, आप सब दर्शन कर लेना। तो आज पूरे भारतवर्ष की नदियां प्रकट हो गई यमुना जी में, सब ठाकुर जी का दर्शन करने पधारी। वसुदेव जी जैसे ही यमुना जी पार करने लगे, यमुना की जलधारा ऊपर की ओर आने लगी। ठाकुर जी ने चरण लटका दिए, चरण स्पर्श करके यमुना जी ने मार्ग दिया। वसुदेव जी लाल जी को लेकर के गोकुल पहुंचे। गोकुल में सब सो रहे हैं। यशोदा मैया के बगल में नन्ही सी बालिका सोई है। वसुदेव जी ने जाकर के अपने लाला को सुला दिया, बालिका को लाकर के वापस मथुरा पहुंचे। हथकड़ियां लग गईं, बेड़ियां लग गईं, सारे दरबान उठ गए, सारे ताले लग गए। कंस महाराज दौड़ करके आए, 8वां बालक हो गया, मुझे दे दो। देवकी ने कहा भैया ये तो बेटी है। कंस बोला बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? बेटी कैसे हो गई? बोले मुझे नहीं पता भैया, इसको छोड़ दो, इसके सहारे पूरा जीवन जी लूंगी। नहीं नहीं, बेटी को नहीं मारूंगा मैं, इसको तो रखो अपने पास। पूज्य पिताजी कहते हैं अपनी कथाओं में, महामंत्री ने कहा आपने इसको छोड़ दिया तो इसका बेटा आपको मार देगा। ये भय सदैव बना ही रहेगा मन में। देवकी को छोड़ा तो उसकी बेटी हो गई, उसकी बेटी के बेटा होगा वो आपको मार देगा, इसलिए भैया इसको जड़ से ही खत्म करो, मार दो इसको। कंस ने उस बालिका के चरण पकड़ करके जैसे ही शिला पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। कंस के सिर पर पाद प्रहार करके आकाश की ओर चली गई। अरे कंस किसको खोज रहा है? अपने शत्रु को, अपने काल को। उसने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल में। कहां जन्म लिया? मैया एड्रेस बता जाओ। बोले नहीं ये नहीं बताऊंगी कहां लिया, लेकिन जन्म ले लिया। देव की वसुदेव के चरणों में कंस ने प्रणाम करके उनको मुक्त किया और अपने सब राक्षसों की बैठक बुलाई है। यहां पर अब मीटिंग शुरू हो गई, आप लोग चलो सब गोकुल। 80 वर्ष के है गए नंद बाबा, लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। लेकिन यावार समस्त ब्रजवासीन को लगवे लगी कि अब की बार नंद बाबा के लाला होएगो। नंदा सुनंदा ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंच गई यशोदा मैया के कक्ष में। यशोदा जी के बगल में नन्हा सा एक बालक चदरिया ओढ़ करके सो रहा था। नंदा सुनंदा ने जैसे ही उस बालक को देखा, बालक को देख करके नंदा सुनंदा बोली अरे लाला है कि लाली? नंदा बोली लाली हो तो भी कोई दिक्कत ना है, लेकिन भैया एक लाला तो हमारे बाबा के है जाए। क्यों? लाला की इतनी इच्छा क्यों है? 9 लाख गैया हैं बाबा की और हर दिन बढ़ती जा रही हैं। शालिग्राम जी की सेवा है बाबा की, संत महात्मा आते ही रहे रोज। बाबा के बाद बाबा की या सेवा को नित्य करवे वारो एक तो पुजारी चाहिए ना, जो गैयान की सेवा करे, शालिग्राम की सेवा करे। बंधुओं, पुत्र की याचना इसलिए नहीं कर रहे नंद बाबा की हम रह जाएंगे तो हमारी चिता में आग अग्नि दे देगा, इसलिए पुत्र नहीं चाहिए। क्यों चाहिए पुत्र? विष्णु आराधनार्थाय। हमारे घर के ठाकुर जी की सेवा करने के लिए पुजारी चाहिए। हमारे यहाँ 9 लाख गाय हैं, उनकी सेवा के लिए ग्वारिया चाहिए। हमारे यहाँ संत आते रहते हैं, उनको भोजन पवाने के लिए एक सेवक चाहिए। तो इन सब के लिए हमको एक पुत्र चाहिए। तो भगवान बोले गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा मोते बढ़िया कोई ना कर सके, इसलिए मैं ही पुत्र बन के आ जाऊंगा। इसलिए ठाकुर जी पुत्र बन के पधारे नंद बाबा के।
जैसी चदरिया हटाई, अब तो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो, एक दूसरे को मुंह बंद करे, बोले अभी मत बोले, सबसे पहले ये खबर जाके बाबा को देंगे। गौशाला में बाबा बैठे हैं, माला फेर रहे हैं, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। नंदा सुनंदा पहुंची, दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े, बीच में नंद बाबा लेके, और दोनों चारों तरफ घूमे, बाबा है गयो है गयो है गयो, बाबा है गयो है गयो है गयो। अरे कहा भयो? बोले पहले हमको बताओ, हमको कहा दोगे? बोले जो मांगेगी सो देंगे, बता तो सही कहा भयो? बोले आपने इतने ब्राह्मण जमाए, इतने ब्रजवासीन के सत्कार किए, गौ सेवा करी, उन सबके फलस्वरूप आपके घर। बाबा बोले कहा भयो? बोले लाला जायो है। अब तो महाराज लाला है वे की ऐसी खुशी भई नंद बाबा को, 80 साल के बाबा 16 साल के है गए, ऐसी फुर्ती आई शरीर में, सीधे कूदे जमुना जी में छलांग मारी है, स्नान करके पीले वस्त्र पहने, पीलो चंदन लगायो, इत्रन में मूछन में इत्र लगायो, आंखन में काजल लगा करके नंद बाबा ने पाग वाग पहन के बिल्कुल तैयार रह गए। लइयो रे छोरा दर्पण कैसा लग रहा हूं? बोले बाबा बिल्कुल दुल्हा से लग रहे हो आज तो। अब तो नंद बाबा नृत्य कर रहे हैं, नाचते गाते हुए सबको बता रहे हैं, और पूरे ब्रजमंडल में आनंद मनाया जा रहा है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है, सोदा है लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद के लाला की बधाई हो। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो
सबई कहे धन्य यशोदा मैया, सबई कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में जय जयकार नंद कर लाला जायो है ब्रज में। जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में रे जय जयकार नंद घर। लाला जायो है। देखो अभी ये जो बधाई है ये लुटाएंगे नहीं, केवल सब लोगों को ऐसे ही हाथ में दे देंगे, इसको लुटाना नहीं है क्योंकि इतने लोग भी नहीं है, कमी है तो सबके हाथ में आराम से सबको मिल जाएगी। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला। जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। आज गोपियों से पड़ गया पाला, आज गोपियों से पड़ गया पाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी